जी, एक बोरा चावल आ चुका है। दुनिया भाग रही है रुपया के पीछे। किसके पीछे? रुपया के पीछे और सुख के पीछे। कि सुख कहाँ है? सुख को खोजती है, कहाँ है सुख। तो दोस्तों फाइनली महाराज जी के पास आ गए हैं और ये महाराज जी के जो चिड़ियों को चावल चुलाते हैं, देख सकते हैं यहाँ भी पड़े हुए हैं। चिड़ियों के लिए महाराज बोले थे कि 1 किलो में डेली लगता है, तो इसमें जी 1 बोरा चावल आ चुका है। तो रोज़ जैसा कि महाराज जी बोले थे कि 1 किलो में डेली लगता है, तो इसमें 60 किलो हैं। तो 2 महीने के लिए महाराज जी के लिए ये चिड़ियों का चावल पर्याप्त रहेगा। ये 60 किलो है इसमें, तो 2 महीने के लिए तो हो ही जाएगा। हाँ। आ जाएगा पकड़ने। देखिए दोस्तों, वहाँ पे चिड़िया बैठी हैं, अभी जस्ट उड़ के गई हैं। जैसे हमने मोबाइल उठाया तो उड़ के चली गई। यहाँ खूब महाराज जी साफ करके यहाँ दाना भी डाल दिए हैं, ताकि उनको, क्योंकि चारा में ये दाना फंस जाता था। अब वहाँ उड़ के बैठी हुई, फिर दौड़ के आएंगे। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे आने लगी। ये वहाँ बैठी हैं इतनी सारी चिड़िया, और भी आ रही हैं अभी। एक साथ चुनेगी, एक साथ उड़ जाएंगे तेज से। है ना, वो चुन लेती है। अब बिल्कुल अभी शुरुआत में तो कहाँ, हाँ, जो पड़ा था दाना भीग गया, गीला हो भीग गया, सड़ गया, अब वो है ही नहीं। हाँ, इस समय में 2 महीने बहुत दिक्कत होती है, जुलाई और अगस्त। हाँ, इस समय पंछी को कहीं दाना नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों जो अगर दाना पड़ा हुआ तो वो तो भीग के जम आता है तो सड़ जाता है, कुछ भी खराब हो गया, मिट्टी में दब गया। नए नए जो फलदार पौधे हमारे जब गए, फलदार गए, जैसे जामुन था, आम था, और भी थे तो चले गए। हाँ, अब इनका सीजन गया। हाँ, अब इस समय फलदार कुछ भी नहीं है। फलदार है, चीकू आएगा। हाँ, और सेव आएगा। तो तुम्हारी यहाँ की पक्षियों के लिए तो वहाँ के हैं जो उत्तर भारत में हाँ, है। हाँ, ये अपने यहाँ के नहीं, अपने यहाँ ऊपर से यहाँ। हाँ, यहाँ से गोदावरी से। हाँ, 2 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ, तो हो तो गए मुझे 5 साल तक। हाँ। लेकिन 3 साल का मकसद था कि 3 साल अभी मुझे कहीं नहीं जाना है। तो 3 साल का मेरा अनुष्ठान हो गया यहाँ का, कहीं नहीं गया गोदावरी छोड़ के। हाँ, अब 3 साल के बाद मेरा अनुष्ठान पूरा होने के बाद अब सोच रहा हूँ कि वहाँ तो पूजा हमसे चाहे जो कोई जैसी करा ले, चाहे विधि से करा ले, चाहे जैसी करा ले, तो पूजा हम सबकी कर लेते हैं। पूजा हमको कंठस्थ है। पूजा के अलावा हमने कुछ किया नहीं बचपन से। जितनी पूजा है उतना कोई पंडित तक नहीं जानता हूँ, पंडित तक नहीं जानता हूँ कर्मकांडी। हाँ, यहाँ की वेदांत की मैंने नहीं पढ़ी, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ। कहाँ गए थे पढ़ने? हाँ, राजस्थान में पढ़ा हूँ। हाँ, अजी इसका अलग से गुरुकुल होता पढ़ा? हाँ, ऐसे ऐसे विद्वान पंडित हुआ। वहाँ के पंडित देखोगे, विद्वान पंडितों को तो वहाँ किस प्रकार की पढ़ाई मतलब आपने? अरे ये ऐसे कर्मकांडी के रात दिन पाठ करते हुआ। यहाँ तो कुछ धर्म नहीं है, कुछ धर्म नहीं है। कम से कम मेरा इतना कमरा भरा रहता था चिड़ियन को चुनाने के लिए। एक कमरा बाजरा, हाँ, एक कमरा बाजरा और गेहूं भरा रहता था। और इतना बड़ा, जितना ये आंगन है इतना बड़ा चबूतरा पक्का बनाए थे, उसमें मोर
कबूतर आते थे, कबूतरन को दिन भर दाना चुनाता था, डाल दिया 2-3 तसला, चुप चुप करके चुन रहे, पानी रख दिया गमला में, वो पी रहे, खारा पानी है वहाँ का राजस्थान का। हाँ, तो इसलिए मैं टिक नहीं पाया, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। मैं चित्रकूट में रुकूंगा, चित्रकूट में अपना जीवन करूँगा। तो ऐसा जीवन काटना चित्रकूट में बड़ा दुर्लभ है। कभी मन में उच्चाटन होता है तो चले जाओ परिक्रमा करे आओ, कभी स्नान बनाने का मौका होता है तो चले जाओ मंदाकिनी में स्नान करे आओ। जी हाँ, चित्रकूट में सब कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं चित्रकूट को अपने। चित्रकूट की महिमा अमित कही महामुनि राय, और बेल बेटा तृण धन्य है देव कहें दिन रात। ये देवता जो आकाश में रहते हैं ना, वो कहते हैं कि यहाँ का एक एक कण, एक एक तिनका वो पुण्यवान है। यहाँ की ये भूमि है, कौन है? यहाँ की ये ऐसी भूमि है कि तपोभूमि है, जिस पर राम, सब पर राम तपस्वी राजा, सब तपस्वियों के राजा राम थे। यहाँ चित्रकूट में यहाँ करके उनने तपस्या 12 वर्ष तक तपस्या यहाँ। तो 12 वर्ष के बाद तपस्या करने के बाद फिर आगे को गए हैं। हाँ, 14 वर्ष का वनवास था। देखो मंदाकिनी का बता रहा हूँ, सुर सर धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। अब इसका अर्थ बताऊं, जो एक बार नहा लेता है गंगा जी में, वो सारे दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप तक पोतक डाकनी, पापों को भी हरने वाली वो डाकनी है। मंदाकिनी पापों को हरने वाली ये डाकनी है, जो पापों को नष्ट कर देती है। हाँ, एक बार नहा लो तो सारे दिन के पाप नष्ट। दरस परस मुख मज्जन पाना, हरय पाप बुध वेद पुराण। एक बार दर्शन और परस करने से सारे दिन के पाप टर जाते। तो नहाने में कितना बड़ा है, जिसकी महिमा कोई नहीं समझता है। अजी कामदगिरी परिक्रमा का क्या महिमा है, क्या गुणगान है? कामद भे गिर राम प्रसादा, अब लोकत यप हरत विषादा। कामतानाथ का जो परिक्रमा करता है ना, वो प्रसाद है। क्या है? कामतानाथ 4 मुखारबिंद से अर्थ धर्म काम मोक्ष से पधारे हुए हैं, चारों द्वारों से, चारों द्वारों। क्या है? अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो कोई कामना लेके जाता है कि मेरी ये कामना सिद्ध हो जाए, तो वो उसको मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनका नाम कामतानाथ है। तो जो मन में भाव लेके जाता है कि मेरी कामना पूर्ण हो जाए, उसकी पूर्ण करते हैं। और वहाँ का परिक्रमा ये है, प्रसाद है। तो परिक्रमा क्या है? चित्रकूट की रामरज परिक्रमा की धूल, उड़ उड़ परत शरीर में पाप होत सब दूर। ऐसी चौपाई है ये। हाँ महाराज जी, इसे आपने पूरा ये आधा लगभग 40 हो गई उम्र आपकी, 45 हो गए। 45। हाँ। तो इस जीवन को मतलब आप वैराग्य में रह के बहुत कुछ देखा, समाज को देखा। हाँ। तो महाराज जी, वास्तव में ये जो लोग किस लिए भाग रहे हैं, दुनिया कहाँ भाग रही है? दुनिया को भागने दो। दुनिया भाग रही है रुपया के पीछे। किसके पीछे? रुपया के पीछे और सुख के पीछे। कि सुख कहाँ है? सुख को खोजती है, कहाँ है सुख? और सुख कहाँ छुपा है? जहाँ दुख है वहीं सुख है। सुख दुख में ही सुख है। तो सुख में सुमरन जो करे तो दुख का है खाओ है। जो सुख में सुमरन कर लेगा, वो उसके पास दुख कहाँ से आएगा? सुख में लोगों को ध्यान नहीं है, भूला है मस्ती में। शांति महाराज जी कहाँ मिलेगी? शांति बिन संतोष न काम न साही, और काम या छत सुख सपना नाही। जहाँ संतोषी है वहीं शांति है। हाँ, तो जहाँ संतोषी नहीं है, वहाँ चाहे कुबेर के सब भंडार भी भरा हो तो शांति नहीं है ना। हाँ, जब संतोष न रहेगा तो शांति कहाँ से? नहीं, संतोष ही नहीं है। बात है किसी चीज का संतुष्ट होना चाहिए ना।
हम्म,